हाँ? कौन है? मुझे नींद आ रही है। फालतू बातें करने मत आओ। चलो भागो यहाँ से। क्या हुआ पेड़? तुम्हें कष्ट हो रहा है क्या? और तुम तो हरे भरे पेड़ थे, पर अब तुम्हारी शाखाएं सूख क्यों गईं? तुम्हारे फल और पत्ते कहाँ गए? एक छोटे से गांव में सविता और गगनलाल नाम के एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। कुछ महीनों पहले उनका बेटा और बहू एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। अब उनका सहारा सिर्फ एक दूसरे का साथ ही था। 3 महीने हो गए किराया दिए बिना। अब बहुत हो गया। निकलो मेरे घर से। साहब, बस कुछ दिन और दे दीजिए, हमारा हाल बहुत बुरा है। हम वादा करते हैं जल्द ही किराया चुका देंगे। वादों से पेट नहीं भरता। अब निकलो यहाँ से। बेबस सविता और गगनलाल को घर से निकाल दिया जाता है। अब उनके पास न घर था, न खाना, न कोई सहारा। बस वो दोनों दिन भर इधर से उधर भटकते फिरते रहते। देखो जी, ये पेड़ तो वही है जिसे साधु जी ने आशीर्वाद दिया था। चलो इस पेड़ से मदद मांगते हैं। हाँ सविता, शायद हमारी तकलीफें खत्म हो जाएं। हे जादुई पेड़, हम बहुत परेशानी में हैं। कृपा करके हमारी मदद करो। हाँ? अरे मैं क्या कोई दान संस्था हूँ? जाओ यहाँ से। मुझे फालतू लोगों से बात करने का समय नहीं। लेकिन पेड़, साधु जी ने तो कहा था कि... चुप, जो कहा वो कर। अब दफा हो जाओ। बेचारे सविता और गगनलाल दुखी होकर वहां से चले जाते हैं और फिर से रात भर सड़क पर भूखे प्यासे सो जाते हैं। सुनिए जी, क्यों ना हम उस साधु को ढूंढें जिसने पेड़ को आशीर्वाद दिया था। हाँ सविता, वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। अब वह दोनों साधु की तलाश करने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग उन्हें खोजते खोजते थक जाते हैं। हे जादुई पेड़, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई है। कृपया करके उसे ठीक कर दो। हाँ? कौन है? मुझे नींद आ रही है। फालतू बातें करने मत आओ। चलो भागो यहाँ से। धीरे धीरे पेड़ का घमंड आसमान छूने लगा। उसने किसी की भी मदद नहीं की। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अब उस पेड़ के पत्ते धीरे धीरे झड़ने लगे और वह पेड़ अब सूखने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं सूखता जा रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझ पर क्यों काम नहीं कर रही हैं? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसे तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। अब मुझे पानी की जरूरत है, लेकिन मैं अब पानी कैसे पीऊं? लगता है मुझे अब किसी की मदद लेनी होगी। कोई है जो मेरी मदद करे? क्या कोई है मेरे आसपास जो मुझे सुन रहा हो? मुझे प्यास लगी है। कोई मुझे पानी पिला दो, वरना मैं मर जाऊंगा यहीं सूख कर। पेड़ के इतना कहते ही साधु वहां प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ पेड़? तुम्हें कष्ट हो रहा है क्या? और तुम तो हरे भरे पेड़ थे, पर अब तुम्हारी शाखाएं सूख क्यों गईं? तुम्हारे फल और पत्ते कहाँ गए?
साधु महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है और बहुत समय से बारिश भी नहीं हुई और ना ही कोई मेरी जड़ों में पानी डालता है, इसलिए मेरी शाखाएं सूख गईं और मेरे पत्ते भी झड़ गए। मेरी मदद करो साधु महाराज, मेरी मदद करो, वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तुम्हारे लिए अपना समय क्यों नष्ट करूं? मैं जा रहा हूं। ठहरो साधु महाराज, आप मुझे ऐसे हाल में छोड़कर मत जाइए। कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या आप मेरी मदद किए बिना ही चले जाएंगे? ये तो अन्याय होगा साधु महाराज। पेड़, जब तुम मुसीबत में हो तो अब तुम्हें न्याय और अन्याय दिख रहा है, परंतु जब तुमसे कोई मदद मांगने आता था तब तुम क्या करते थे दूसरों के साथ? और मैंने तुमको जब शक्तियां दी थी तब क्या कहा था? मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज। आपकी दी हुई शक्ति पाकर मेरे अंदर घमंड आ गया था कि मैं सबसे शक्तिशाली पेड़ हूँ और लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं। पर अब मैं समझ गया हूँ कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। इसलिए मैं अब से कभी भी घमंड नहीं करूँगा और हमेशा दूसरों की सेवा करूँगा। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें फिर से एक मौका दे रहा हूँ, परंतु याद रखना, अगर तुम दूसरों को छाया दोगे तो बदले में तुम्हें भी उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। साधु इतना कहकर पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सविता, कितने महीने बीत गए पर हमारे दुख तो खत्म ही नहीं हो रहे। कभी खाना मिल जाता है, कभी नहीं, और रोज रोज सड़कों पर भटकते भटकते मैं तंग आ गया हूँ। बस अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे ये सब। तो क्या करेंगे भला हम, और कहाँ जाएंगे इस उम्र में? अब ना कोई काम मिलेगा और ना ही कहीं रहने का ठिकाना। अब तो लगता है ऐसे ही सड़कों पर ही दर दर भटकना पड़ेगा जब तक जीवित हैं हम। तो फिर ठीक है, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं ऐसे नहीं रह सकता। इससे अच्छा है मैं मौत को ही गले लगा लूं। इतना कहकर गगनलाल वहां से जाने लगता है और पीछे पीछे सविता भी चल देती है। चलते चलते वह दोनों उसी पेड़ के पास गुजर रहे होते हैं कि तभी पेड़ उन्हें आवाज देता है। ठहरो, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? पेड़ की आवाज सुनकर वह दोनों रुक जाते हैं। पेड़, हम दोनों अपनी जान देने जा रहे हैं। अब हम जीना नहीं चाहते। ये दर दर भटकते भटकते हम थक गए हैं। नहीं, अब आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर पेड़ वहां पर एक मटका और कुछ सोने के सिक्के प्रकट करता है। ये लो, ये जादुई मटका है। इसमें तुम जो कुछ भी डालोगे उससे ये मटका भर जाएगा। इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा और तुम दोनों का बाकी का जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। और मैंने जो पहले तुम दोनों के साथ किया उसके लिए मुझे क्षमा करना। वह दोनों पेड़ से प्रसन्न होकर वह मटका और सोने के सिक्के लेकर
वहाँ से चले जाते हैं।